हाँ हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा, लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ तो बता सकते हैं आप? सर आपने श्रोडिंगर खत्म कराया था। नहीं, लास्ट लाइन क्या लिखा था ये पहले बताएं, या फोटो खींच के भेजें लास्ट का, मुझे व्हाट्सअप कर दें। Sir, h cap psi equals to e psi. हाँ H cap psi equals to e हाँ psi. वो मैंने, हाँ हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मतलब भी समझा दिया था। इट इज एन ऑपरेटर, अरे बोलिए ना, लिखवाया था ना हैमिल्टनियन ऑपरेटर डी ई सर एक्स। आपने बस उसका नाम लिखवाया था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा बस यही लिखाया था, उसका मतलब नहीं समझाया था। एस Yes, sir. जाई इज इक्वल टू ई जाई, बस यहीं तक खत्म किया था। यस सर। चलिए इसको देखिए, कोई भी पूछे ये तो एक, हाँ कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको अगर समझना है तो ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, ये कोई एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा। लेकिन ये जो है कि सर हैमिल्टोनियन क्या है, ये एनसीईआरटी में लिखा रहता है, क्या मतलब है, तो मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अच्छे से सुनिए। अगर हम d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का करें तो आपको मालूम है कि ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। और आपको मालूम है कि हम यहाँ जानबूझ के 1 लिख देते हैं, अगर चूंकि 1 से मल्टीप्लाइड करने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। दैट द रीजन कि डिफरेंशिएट किया तो 1 इंटू ई एक्स आया। अगर आपके पास, तो यही आपको मैं जो आपको कहना है कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये तो नहीं लिखाया था ना? नो सर। नो सर, अभी ये नहीं देखा। ये जो वैल्यू है वो सॉल्व करके आया है, समझा? तो ये हिंदी में लिख देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में समझ सॉल्व करके आया है। ये 1 2 कहीं पर 2 आएगा, कहीं पर कुछ भी आ सकता है, सॉल्व करके आया है। ठीक है, अब सुनो, ये जो क्या है बेसिकली, इट इज एन ऑपरेटर। क्या है ये बोलो? इट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर। हाँ, आप खुद सोचो, ये मैथमेटिकल फंक्शन के पास हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया तो सॉल्व होके ये आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो वही है हैमिल्टोनियन कि जाई तो मैथमेटिकल फंक्शन है, वहां पर कोई ऑपरेटर लगा दिया तो उससे सॉल्यूशन आएगा। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी केसेस में डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसी केसेस में इंटीग्रेशन हो सकता है। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, तो वही है, ये कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए। वी यूज टू ऑपरेट, कि आपको समझने में आसानी। वी यूज टू ऑपरेटर, वी यूज टू ऑपरेट द फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ, ऑपरेट द फंक्शन एंड गिव्स सर्टेन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, तो वही है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या तो कहिए कि एक ही ऑपरेटर है, तो कोई क्या ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, उसको मिसाल दीजिए कि जैसे तुम डिफरेंशिएट करते हो, यहाँ ई एक्स के पास हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया तो यही एक ऑपरेटर हो गया, वहां उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी केसेस में डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसी केसेस में इंटीग्रेशन हो सकता है, किसी केसेस में एडिशन हो सकता है, किसी केसेस में सब्ट्रैक्शन हो सकता है। बताइए, आप मीनिंग समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। अरे ताहरा तारिक को आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। बहुत, वेरी गुड। बहुत डर लगने लगा आप लोगों से मुझे अब। चलिए अब आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। तो ये Yes, था हाँ बस मैं 2 मिनट में रिवीजन कराता हूं कि कोई पूछे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ऐसे 1 लाइन में। तो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पहली बात, वो इलेक्ट्रॉन के डिफिनिट पाथ के कंसेप्ट को खत्म किया। जो बोर मॉडल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डिफिनिट पाथ पढ़ा था, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। समझा कि नहीं? उन्होंने बोर मॉडल ने जो भी बातें कही
कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसकी एनर्जी क्या है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में बताया। उसी मैथमेटिकल फंक्शन को वेव फंक्शन कहते हैं, जिसको सॉल्व करके जाई और एनर्जी आता है। सुना सारे लोग? Yes, sir. बस यही है श्रोडिंगर का मतलब। बस ना इसको हमें सॉल्व करना है, ना हमें ये पढ़ना है, बस मीनिंग समझना है। अब जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो एच हैमिल्टोनियन ये लिखा रहेगा, तो समझ जाइए ये ई क्या है, एनर्जी है। तो भाई ये यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू 1 आई, कहीं पर एनर्जी की वैल्यू 2 आएगी। अरे बोलिए ना, ओ माय Yes, गॉड। sir. Yes. हाँ, अच्छे sir. से आ रहा ना? यस सर। हाँ, तो ये है। तो अब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सेल्फ स्टडी में भी मजा आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो समझा पढ़ने का, तो आपको मजा आएगा। चलिए, अब मैं डायरेक्ट 5-6 पॉइंट लिखा रहा हूँ। अब सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा कि अगर स्कूल के एग्जाम में आएगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिखो, जो श्रोडिंगर ने दिया। बोर मॉडल के बाद यही अब तक आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जैसे रदरफोर्ड मॉडल होता है, थॉमसन होता है, बोर मॉडल होता है, सबसे लास्ट में अब तक जो माना गया है वह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिखें, गिवन बाय श्रोडिंगर, गिवन बाय श्रोडिंगर। अरे बोलिए ना, आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो अब मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ। चलिए सारे लोग लिखिए, जल्दी से 4-5 पॉइंट लिखिए। उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, उसका चैप्टर खत्म। कल इसका डाउट होगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस सर। तो तारा सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है। ऑर्गेनिक की क्लासेस में कोई समझ में तो आया ना कुछ? यस सर, सब कुछ है इसमें। अच्छा, तो आप हिम्मत क्यों हार दी थी भाई? उफ, अरे इन बेसाज सर हैं, आप आराम से आइए। अब जैसे मान लीजिए आप सेकंड चैप्टर में भी 2-3 क्लास छूट जाएगा तो आप आना बंद कर देती? नहीं, 2-3 चैप्टर होने से हिम्मत नहीं आना, वीडियो लेक्चर देखना है, सब कुछ अवेलेबल है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। यही देखिए, यही जो वैल्यू आती है, देखिए बोर मॉडल ने भी कहा था ना, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज होती है। अरे बोलिए, फिक्स्ड होती है, सर्टेन वैल्यू होती है। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ भी मैंने यही लिखा है, सर्टेन वैल्यू। सर्टेन का मतलब हुआ कि हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये लिख लिया था आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. लिख लिया। ये एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब भी क्वांटम मैकेनिकल होगा तो यही लिखिएगा। तो बोर मॉडल की ये बातें यहाँ पर साबित हुई। ओके ओके, मतलब इसका मतलब यही हुआ, कैन हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, कैन हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। अरे बोलिए ना, सेकंड पॉइंट। जल्दी जल्दी लिखिए। इसी का आपको ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर। गुड, वेरी गुड। जब भी कभी हो तो अब शर्माइए कोई भी स्टूडेंट, ये नहीं कि क्लास समझ में नहीं आएगा तो बैठ गए। सुना सारे स्टूडेंट? यस सर। यस आप टीचर से बात कीजिए। मैं तो आपको सबको मैंने नंबर दे दिया। अगर मुझे ये रहता तो मैं अपना नंबर क्यों देता? मैं कहता मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। मैं अपना नंबर भी दे दिया। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मन न लगे, ये हो, थोड़ा सा परेशान हो जाए, तो आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। समझा? हम हिम्मत बढ़ाएंगे आपकी, मैं साथ दूंगा। टीचर का काम क्या होता है? साथ देना ना। अरे बोलिए, यस यस सर। सर। मन में मत रखा कीजिए, उससे क्लास छुड़ेगा तो आप ही का नुकसान है। जब भी हो मुझसे बात, हाँ मैं नहीं, मैं थोड़ा सा आपको झिझक के बात कर दूं, डांट दूं, या एक बात करूं, नहीं मैं नहीं दूंगा टाइम, तो फिर निष्कर्ष सर से बात कीजिए कि सर साथ नहीं दे रहे हैं। ओके? Okay. हाँ, ये एकदम दिल में बैठाइए। अब हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है उसको कायम रखिए। टीचर से बात कीजिए, सब हो जाएगा।
कभी भी होता है, कभी कभी आदमी का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता, कभी कभी थोड़ा सा, उससे हिम्मत नहीं हारिए। वेव लाइक प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए द एग्जिस्टेंस, वो सब मैंने कहा ना, सब पॉइंट आप समझ में आएगा आपको। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक। ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, यहाँ वेव ही सब कुछ सॉल्व करके तो आया, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पूछा जाएगा, वो किसकी प्रॉपर्टीज को साबित करता है? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को साबित करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. और ये कैसे आया? तो वही सॉल्व करके आया। कैसे आया बोलिए? सॉल्व करके Solve करके. हाँ, एंड आर अलाउड, अलाउड का मतलब ही हुआ क्वांटाइज, अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर। चलिए, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। डन। Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए तीसरा पॉइंट तो और आपको समझ में आएगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट वही है जो हेजनबर्ग ने कहा था कि बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। याद है ये लाइन हेजनबर्ग? अरे बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वही पॉइंट इसमें भी लिखना है, क्वांटम मैकेनिकल में भी। जल्दी जल्दी लिखिए, सब पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, बहुत एक सब पढ़ चुके हैं आप। ये स्टेटमेंट पढ़ा था ना, इस स्टेटमेंट को कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? Heisenberg's uncertainty principle. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसीलिए कहा गया द पाथ अब कैन नेवर बी डिटरमाइंड, हम नहीं कह सकते उसका पाथ कैसा होगा, कैन नेवर बी डिटरमाइंड। लिख लिया है? Yes, sir. यस सर। हाँ, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी अप्रोच बता सकते हैं बस। चौथा पॉइंट तो आपको समझ ही में आ गया, जो मैंने पढ़ाया श्रोडिंगर में, कि एनाटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? वेव फंक्शन है बेसिकली फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने कहा था ना, फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया तो बताइए जब भी Yes, आएगा। sir. हाँ, अच्छा आप सारे लोग बताइए, ये पॉइंट लिखा दिया था ना, साई एक प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन है, देयरफॉर इट हैज गॉट नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यस सर। जिसकी मिसाल मैंने अखरोट की दी थी। अरे बोलिए, यस। कि अखरोट sir. आप लाएंगे, अखरोट की सिग्निफिकेंस तभी होगी जब तक कि उसको ब्रेक ना किया जाए।
अब आइए, लेकिन अगर जाई का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि जाई स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। Yes, ये sir. बोलिए ना। यस सर। तो वही हाल यहाँ है कि अब आपसे स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, कंपटीशन में तो पूछता ही है कि वाई जाई स्क्वायर हैज गॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो गौर से सुनिए, मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये नुकुली है, मान लीजिए ये 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस 1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इट इज गिवन बाय जाई स्क्वायर। जाई स्क्वायर को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट गिव्स द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब सुनिए, कोई कहेगा बताओ ये एस ऑर्बिटल है, 1 एंगस्ट्रॉम पर, 1 एंगस्ट्रॉम पर ही बताओ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कोई पूछे सेकंड एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कहेगा जाई स्क्वायर बताएगा। कौन बताएगा? जाई स्क्वायर। हाँ, तो कोई पूछे जाई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर से बोलिए जाई स्क्वायर क्या है, फिर से बोलिए सारे लोग, जाई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। Probability density. हाँ, ये क्या बताता है? इट गिव्स द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। एक कंसेप्ट है, लॉन्गो सुनेगा, एट अ पॉइंट, और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ डिस्टेंस, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर। ये एक अलग कंसेप्ट है। एट अ पॉइंट जब बोला जाए तो कहेगा जाई स्क्वायर होगा। एट अ पॉइंट पार्टिकल, कोई कहे 2 एंगस्ट्रॉम पर बताओ, जैसे हम डेली लाइफ में भी कहते हैं ना, अरे 3 किलोमीटर तक बताओ, 3 किलोमीटर तक कितना पेट्रोल खर्च हुआ। यस सर। पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो वो जाई स्क्वायर बताएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। कोई नहीं बोल रहा है, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, इसीलिए जाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इससे पता चला पॉइंट पार्टिकल। जाई तो मैथमेटिकल फंक्शन है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि सॉल्व ना किया जाए। तो ये मतलब मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा। अरे बोलिए ना। यस Yes, सर, आ sir. गया। यही है वे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है पूरा वेव मैकेनिकल। तो आप समझ में आया जाई स्क्वायर, और मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख देता हूँ। ये लिख लिया था ये स्लाइड। Yes, sir. No, sir.
Yes, sir. Done. Okay, done. Thank you. डन सर। ये लिखिए। Yes, sir. Done. डन सर। Done, sir. चलिए अब आइए ग्राफ पे। ग्राफ ऑफ जाई आर वर्सेस आर। आर का मतलब डिस्टेंस। तो आपको कहेगा 1s का ग्राफ ड्रॉ करो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए जब भी आपको ड्रॉ करने को कहे तो पहले रेडियल नोट्स निकालेंगे। रेडियल नोट्स 1 - 0 1, तो रेडियल नोट्स 0 है। ओके, Yes, sir. अच्छा सुनिए इस कैसे ड्रॉ कीजिएगा। पहली बात याद रखिए, एसपीडीएफ में एस ऑर्बिटल ऐसा है, क्योंकि एस न्यूक्लियस के नजदीक होता है तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। पी में ऐसा नहीं है। फिर से सुनिए, एस ऑर्बिटल पे, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से नहीं शुरू होगा। ओरिजिन का मतलब हुआ कि 0 है, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर से ग्राफ आएगा। अब कोई नोट्स नहीं है तो देखिए ऐसे ग्राफ आएगा। तो मतलब देखिए न्यूक्लियस के नजदीक मैक्सिमम है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घट रही है। डिड यू अंडरस्टैंड? Sir, can you please explain again? हाँ, मैं ये कहा कि सबसे पहले बताइए एसपीडीएफ में न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? S. एस। तो एस के केसेस में न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले ये लाइन को बताइए, आया समझ में? Yes, sir. इसलिए ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। एस के केसेस में ग्राफ ऊपर। देखिए ये न्यूक्लियस है, तो देखिए न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. सर। Sir. अब डिस्टेंस के साथ साथ प्रोबेबिलिटी घट रही है, ये कहने का मतलब आया। Yes. Yes, sir. हाँ, अभी 1 मिनट रुकिए, 2s का बना लेते हैं तो और अच्छे से आएगा। रुकिए, अब 2s है तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1 रेडियल नोट्स। अब देखिए नोट्स ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। सारे लोग मिलके बोले ग्राफ कहाँ से आएगा? ऊपर से, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Sir. देखिए अब ये नोट्स हो गया। बताइए ये कट पॉइंट पर बताओ प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। Yes, sir. सबको समझ में आया? देखिए ऊपर से ग्राफ आया, नीचे आया। अगर यही जाय स्क्वायर का हम करते तो जाय स्क्वायर नेगेटिव का भी होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। जाय Yes. तो कुछ, जाय का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यही जाय स्क्वायर होता है तो ये ग्राफ ऊपर रहता। आया समझ में? Yes, sir. Sir, फिर से बताना। हाँ, ग्राफ ऋषि का कहाँ से आएगा? ऊपर से। ऊपर से। एक नोट्स है, कट किया, हम लोग कहीं भी कट कर देंगे। कहीं भी कट करेगा। ऊपर से आएगा तो कट तो करेगा ना कहीं पर। Yes, sir. मतलब बस distance दिखाना है ना, आप कैसे भी कट कीजिए, ऐसे भी कट कीजिए, आप ऐसे ला के कट कीजिए, हाँ ऐसे ला के कट कीजिए। नोट्स को बस दिखाना है। ओके साइंटिस्ट, तो बताइए इसमें नोट्स कौन है? ये कट पॉइंट। अरे बोलिए ना। यस Yes, सर। sir. अब समझ में। अब समझ में आ गया? अभी और आएगा, रुकिए ना, अभी शुरू में नहीं आती है ना बातें, अभी रुक जाइए। अच्छा देखिए सी है, 3s है। बताइए रेडियल नोट्स कितना होगा? 2। 2। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा। एनसीईआरटी में 2 ही ग्राफ दिया है, 1s और 2s का, लेकिन ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। हाँ तो देखिए जाई न्यूक्लियस से आएगा। देखिए ये आया, कट किया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिड यू Yes, अंडरस्टैंड sir. एवरीवन? हाँ बस जैसे जैसे आएगा सब समझ में आएगा। चलिए पहले यहाँ तक तो ड्रॉ कर लीजिए आप।
चलिए डन सर। डन सर। सर बोलिए। सर मैंने जब ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी खोली थी तब उसमें ना स्टार्टिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बना रखा था वो सर। हाँ वो देखो वो तो केमिकल बॉन्ड में पढ़ोगे ना, छोड़ो ना, हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ो। अब तक तो कोई दिक्कत ना आ रही है तुम्हें? नो सर, नो सर। हाँ तो बस सब्र करें भाई, सिग्मा पाई अभी पढ़े ही नहीं हो, ऑर्गेनिक में पढ़ो, एस में पढ़ोगे ना केमिकल बॉन्ड में। ओके। ओके या सर। यस यस। तुम चाहते हो कि हम आगे आगे भी पढ़ें तो सारा लेक्चर ले सकते हो अपना, तुम इधर भी पढ़ते रहो। तुम चाहते हो, टाइम है तुम्हारे पास तो निष्कर्ष सर से तुम केमिकल बॉन्ड का लेक्चर मंगवा लो घर पर, अगर टाइम है तो। नहीं नहीं है? सर, नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा था जीओसी में थोड़ा बहुत केमिकल, थोड़ा क्या केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा, वो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। मैं 5 मिनट आप लोगों के लिए अलग से भी मैं उसमें लेक्चर में साथ दूंगा, समझा? मैं तो उस दिन भी बोला था ना कुछ दिन पहले। यस सर। तो हाँ, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आएगा तो घबराइएगा नहीं, उसमें 90% आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्ड का आएगा। डन सर। डन सर। डन सर। अब देखो पी का ऑर्बिटल का कैसे बनाओगे, देखो 2p, तो बताओ 2p में रेडियल नोट 0 होगा। यस सर। यस सर। अब p का ग्राफ या d का ग्राफ, कुछ भी का ग्राफ, अब सबका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? ओरिजिन। Origin. सुना? इसमें कोई नोट्स नहीं है। ओके साइंटिस्ट? यस सर। Yes, sir. बताइए नोट्स है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा ना सब कुछ? Yes, sir, समझ में आ रहा है. चलिए लिखिए। यस सर। डन। डन सर। सर डन। अब ये ग्राफ ऑफ
पहला 1s, इसमें कोई फर्क नहीं है, रेडियन नोट्स 0, 1 जाई स्क्वायर का इसका ग्राफ दोनों का सेम ही रहेगा। कोई नोट्स नहीं है, ऊपर से आएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो Yes. 2s, हाँ यहाँ से डिफरेंस आएगा, रेडियन नोट्स 1 है, अब देखो यहाँ से डिफरेंस आएगा। ओरिजिन से ऊपर से आएगा, समझ में आया? ऊपर ही रहेगा क्योंकि जाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। Yes, sir. फर्क समझ Yes, में आया sir. ग्राफ में? हाँ Yes. वही है, देखो मैक्सिमम है, 0 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। समझा कि नहीं? एक पार्ट देखो, बोर सुनो मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी कहे आप कि मान लो एक मैं मानता हूं कि यहाँ पर रेडियस है 0.5 आ गया मीटर, ठीक है? गौर से सुनो, बोर और श्रोडिंगर के में फर्क समझ लो अच्छे से। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर ऑलवेज है। जैसे हम पढ़ते थे ना, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतना, इस ऑर्बिट में इतना। मतलब बोर मॉडल का मतलब कहने का है कि 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रॉन हमेशा है। सुना? यस सर। Yes, sir. एशी का बोलिए, समझ में आया? बोर मॉडल ने क्या कहा? 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रॉन हमेशा है। ओके, Yes, sir. वेव नेचर ने क्या, श्रोडिंगर ने कहा का नहीं, 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा टाइम गुजार सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो हर टाइम पर वहां पर है। सुना? यह फर्क। अरे बोलिए ना। Sir, बोर मॉडल 0.5 meter. हाँ मैं डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस मान लिया, 0.5 मीटर डिस्टेंस पर, मीटर डिस्टेंस न्यूक्लियस से, मीटर में बोल रहा हूँ, 0.5 मीटर। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. हाँ तो बोर मॉडल ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑलवेज है, मतलब 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रॉन हमेशा है। सुना? Yes, Yes, sir. sir. और वेव नेचर ने कहा क्या? नहीं, 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां ज्यादा टाइम गुजार सकता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन हमेशा वहीं पर है ये मैं नहीं मानूंगा। इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। सुना जो बोर मॉडल ने कहा? फर्क समझ में आया दोनों लैंग्वेज में? Yes, sir. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोर मॉडल के मुताबिक मैं एक मिसाल देके समझा रहा हूं। कोई कहे ना कि भाई तुम्हें एक लाइन में समझाओ बोर मॉडल श्रोडिंगर में क्या फर्क है, तो आप कहो कि मान लो कि अगर तुम ये पढ़ते हो, जैसे बोर मॉडल ने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में, तो उसके कहने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो हमेशा है। सुना? लेकिन श्रोडिंगर ने कहा नहीं, आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में है भी तो वहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड ऑर्बिट में ही रहेगा, वो दूसरी जगह भी जा सकता है। समझा कि नहीं? बस पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां। ओके? Yes. Yes. Okay, sir. हाँ, अच्छे से आया कि लैंग्वेज में फर्क समझ में आया दोनों के? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये यही अब है, अब ये समझ गए तो समझिए कि आपने पूरा समझ लिया। चलिए बनाइए, ये बना लिया था? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया साइंटिस्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Done, sir.
उसी तरह इसका जायक इसी तरह आएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Done. डन सर। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी बातें कल प्रैक्टिस में होगी, अब जब तक पढ़िए। ओके, बाय बाय। कल आपका डाउट वगैरह ये चैप्टर खत्म, उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। अरे बोलिए। हाँ हाँ, कल डाउट रखेंगे जब तक आप पूरा क्वांटम नंबर से लेकर, डाउट का कल का है कि क्वांटम नंबर से लेकर आज तक जितना है क्वांटम नंबर, उसके बाद फिर मैं क्वांटम नंबर से पहले का रखूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मजबूत होना चाहिए, फिर उसका दूसरा रखेंगे। ओके सर। ओके, Okay, sir. हाँ, अब मैं थैंक यू।